हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ चैप्टर 20 एक्सरसाइज 20.1 आर डी शर्मा से चल रहा था हमारा। हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। मेंसुरेशन चैप्टर है आपका ये, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज इस वीडियो में उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो लाने में थोड़ी देर हो गई, मैं बिजी था थोड़ा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 से कि कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं वीडियोस लाता रहता हूं और आप लोगों की पढ़ाई में इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और अगर लेक्चर समझ में आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे पास। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 मीटर, फाइंड अनदर डायगोनल। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको यहां पर दिया हुआ है रोम्बस के बारे में, ठीक है। तो रोम्बस पहले क्या होता है हमें पहले ये समझना है, ठीक है। पहले रोम्बस के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो रोम्बस आपका ऐसा फिगर होता है जिसमें जिसमें कि ये पहले समझा देता हूं मैं आपको रोम्बस क्या होता है। जिसमें आपका ये जो एंगल्स होते हैं, ये जो मैंने सही नहीं बनाया है, ये सारे साइड सेम होते हैं रोम्बस के। और ये जो एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री का न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये जो एंगल होते हैं ना आपके, ये चारों एंगल, ये 90 डिग्री के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर ये चारों साइड, चारों एंगल जो है 90 के हो गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रोम्बस जो है आपका वो क्या है, मतलब स्क्वायर जो है आपका वो रोम्बस का ही एक कैटेगरी है, ठीक है। रोम्बस मतलब कि इसके सारे एंगल जो होंगे कुछ भी हो सकते हैं। अगर 90 हुआ तो बन जाएगा स्क्वायर, अगर नहीं हुआ तो रहेगा रोम्बस, ठीक है। स्क्वायर भी एक तरह का रोम्बस ही है, एंगल 90 है उसके अंदर, ठीक है। सारे साइड्स इसके भी सेम होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमसे कह रहा है कि एरिया के बारे में। तो रोम्बस का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 क्या है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अगर इसको आप सॉल्व कर देते हो तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो डायगोनल कौन से होते हैं, ये साइड और ये साइड, ये पहला डायगोनल दूसरा डायगोनल, ठीक है। तो ये दो डायगोनल है इसके अंदर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपसे फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एरिया आ जाता है, ठीक है। इतना ही सिंपल है आपका रोम्बस के बारे में। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा ये। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि एरिया हमें गिवन है पहले से, ठीक है। एरिया ऑलरेडी गिवन है। तो एरिया क्या है हमारे पास, एरिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब रोम्बस का जो ये पूरा फिगर है ये पहले बना लेता हूं मैं। और ज्योमेट्री वाले, मेंसुरेशन वाले चैप्टर में ऑलवेज ट्राई करो आप कि पहले फिगर बना लो ताकि करने में आसानी हो आपको, ठीक है। तो अब यहां पे हमने बना लिया इसको। एक डायगोनल दिया हुआ है, कितना है, 16 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड अदर डायगोनल, ठीक है। हमें दूसरा डायगोनल यानी कि ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू d1 इंटू में d2, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे d1 एक डायगोनल तो दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस तो ऑलरेडी पहले से गिवन है। तो 240 इज इक्वल टू हाफ इंटू में d1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 16 इंटू d2 की जगह पे d2 ही लिखेंगे क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए 2 के टेबल में, ये 8 बार में। अब 8 d के साथ उस तरफ है मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। तो यहां पर ये 8 चला जाएगा डिवाइड में, तो 240 अपॉन में 8 इज इक्वल टू d2। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो 8 के टेबल में 8 दिया 24 एंड ये 0 का 0, यानी कि d2 क्या आ गया आपका, d2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड डायगोनल। तो यही आपको फाइंड करना था, बहुत ही सिंपल सा था, कुछ ऐसा नहीं था इसके अंदर टफ सा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आ रहा है आप तो वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है इसमें, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इतना एंड इतना। दो डायगोनल दिए हुए हैं, यू हैव टू फाइंड एरिया। तो पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल में, ठीक है। जो आप अगर रोम्बस दिया हुआ है तो दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सॉल्यूशन इसको भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस आप पूरा लिख करके करना, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू में 7.5 मल्टीप्लाई 12। पूरा लिख करके प्रोसेस में करना, पहले फॉर्मूला लिखना क्योंकि फॉर्मूले के 1 मार्क्स होते हैं। पहले फॉर्मूला लिखना आप, ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करना, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो 2 के टेबल में ये 6 बार में, तो 7.5 मल्टीप्लाई 6 और उसके बाद ये पॉइंट को हटाया 10, तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जो आएगा आंसर आपका वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था, कुछ ऐसा दिमाग नहीं लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन में। The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular drop on it। देखो एक साथ अगर आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ दोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वैसे मेरे को भी नहीं आता इस तरह समझ में, क्लियर बोल रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ा जाता है, ठीक है, तभी समझ में आता है। क्या कह रहा है यहाँ पे, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है उसका डायगोनल, तो पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं। आई डोंट नो अबाउट एनी फिगर, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड होते हैं तो मैं सिंपल क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा, मुझे नहीं पता यहाँ रोम्बस बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, नहीं पता कुछ भी, ठीक है, सीधा मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना देता हूं। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। अब पता नहीं क्या शेप है। अब क्या कह रहा है कि फील्ड, ठीक है, बना दिया 24 मीटर, डायगोनल इसका बनाना है आपको एक 24 मीटर का, ये 24 मीटर इसका डायगोनल है, ठीक है, क्लियर। नाउ क्या कह रहा है, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट, अब इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। कहां से ड्रॉप हो रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है आपको ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस। अब देखो ये वर्टिसेस तो छीक लिया, मतलब कि कवर हो गया किससे, डायगोनल से। अब रिमेनिंग कौन से बचे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसका जो है परपेंडिकुलर गिर रहा है इसके ऊपर और इसका वाला गिर रहा है इसके ऊपर, मतलब एक ही लाइन पे दोनों का परपेंडिकुलर गिर रहा है, क्लियर। अब क्या कह रहा है, अपोजिट वर्टिसेस ऑफ 8, तो 8 पहले वाले को लिख लेते हैं एंड सेकंड वन इज 13 मीटर, ठीक है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका एरिया निकालना है। देखो यहां पे अगर आप किसी फॉर्मूले से इसको जाते हो करने के लिए तो यहां पे पता नहीं कौन सा फिगर है, क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन हमने एक छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि भैया ट्रायंगल नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है। तो यहां देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल में क्या चाहिए होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपके पास बेस तो गिवन है, ये हाइट भी गिवन है, ये हाइट हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक है, बेस हाइट दोनों गिवन है। आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला लगा करके इस ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाल लोगे। फिर उस वही काम सेम नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी करोगे, दोनों का एरिया आ गया, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, इसका नाम 1 दे दिया, इसका नाम 2 दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और उसके प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट इसमें ना हो, मेरा काम है आपको समझाने का, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हम सॉल्व कर देंगे इसको, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। अब देखो एक आप लोगों के बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या फॉर्मूला होता है। देखो इसी दो फॉर्मूले से वो फॉर्मूला बना है, जैसे यहां पे होगा ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। मैं वही फॉर्मूला आपको बनाना सिखा रहा हूं। तो देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसमें से हाफ दोनों में से कॉमन निकाल लिया, हाइट भी दोनों के पास सेम है। अब बेस तो दोनों के पास ये वाला सेम है, हाइट अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, इस हाइट h1, ये हाइट हो गया h2, तो बेस भी दोनों में से सेम था, तो बेस को भी आपने बाहर निकाल लिया। अब क्या बच गया, h1 प्लस में h2, बस हो गया सॉल्व। यही फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो अभी इतना ज्यादा पंचायत में नहीं फंसना है, सिंपल सी बात है कि हमें इसके अंदर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, बाहर एक एक करके आप दोनों का एरिया निकाल लो, देन ऐड कर दो, बहुत ही सिंपल सा है। तो एरिया आप इसका क्या निकाल लोगे, इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस क्या है 24 इंटू में और ये 8, ठीक है, हाइट है 2 के टेबल में, ये कितने बार में हो जाएगा आपका, ये 12 बार में। फिर ये हो जाएगा 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर, तो 96 मीटर स्क्वायर पहले वाले का आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से आप दूसरे वाले नीचे वाले का निकालोगे। अब इसका भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसी फॉर्मूले पे अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाओगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस क्या है आपके पास 24, दोनों का बेस तो सेम ही है, और हाइट क्या है यहाँ पे 13, 2 के टेबल से ये 12 बार में, तो अब ये 12 मल्टीप्लाई 13 क्या हो जाएगा आपको 13 10 जा 130, और 2 बार में और करेंगे तो 26, तो ये हो जाएगा 156। तो 156 प्लस में 96 दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 6 6 12, 2 इधर 1 इधर, 9 5 14, 15 5 इधर 1 1 1 2, तो 252 मीटर स्क्वायर आपका आ गया ये पूरा एरिया इस फिगर का, ठीक है। दो ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, बहुत ही सिंपल सा था, कुछ ऐसा नाटक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो तो बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो आप लोग भी थोड़ा बहुत कर लो, 2 सेकंड का काम है यार, सब्सक्राइब करने में पैसे तो वही लग रहे हैं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।